गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आई होप कि मेरी आवाज और स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। यस सर, यस सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। और मैम ने जैसा बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया, एक एक चीज आप लोगों को डिफाइन करके कि कैसे आप एक्युमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस कमा सकते हैं, कैसे आप टीम बिल्डर बोनस कमा सकते हैं, कैसे आप डायरेक्टर बोनस कमा सकते हैं, और कितना आसान हो गया आप डायरेक्टर बनना। और साथ में मैम ने ये भी बताया कि हमें अपनी नींव के ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा नींव मजबूत है तो हमारी पूरी बिल्डिंग मजबूत होगी। और जो हम पैसिव इनकम की बात करते हैं मोदी केयर में, तो वो पैसिव इनकम तब आना स्टार्ट हो जाता है, और वो इनकम इतना ज्यादा अनलिमिटेड रूप में आता है कि शायद बहुत सारे लोग सपने भी नहीं सोचते हैं कि इतना इनकम आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मोदी केयर में जो सबसे बड़ी इनकम है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस, यानी कि एलपीवी, और वो उस बोनस के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो जैसा टीम बिल्डर बोनस के बारे में मैंने बताया कि जैसे जैसे अपने टीम में आप लीडर्स को डेवलप करते हैं, जब आप लीडर डेवलप करते हैं, आपकी टीम डेवलप होना चालू करती है, और आपको एक इनकम जो पहले से और ज्यादा बेटर और ज्यादा रोकने वाली हो गई है, वो आप इनकम मिलना चालू हो जाता है। तो उसके बाद जो इनकम आती है वो होती है एलपीवी, यानी कि लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस। और इस बोनस को क्वालिफाई करने के लिए सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल फॉर्मूला है कि जब जब आप अपना टाइटल सीनियर डायरेक्टर करेंगे, आप हकदार होंगे एलपीवी बोनस के लिए, लेकिन उसमें आपको मिनिमम उसी लेग से एलपीवी एलपीवी बोनस मिलेगा जिस लेग से 3600 जीपीवी वॉल्यूम आ रहा है, और उस लेग में आपको एक डायरेक्टर होना अनिवार्य है। तो आइए हम आगे बात करते हैं इसमें कि इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपना सीनियर डायरेक्टर या अबव रखने की जरूरत है, मिनिमम टाइटल, और आपको उस लेग से जिससे 3600 जीपीवी आ रही है, यानी 97,200 जीपीवी, और वो उस लेग में एक डायरेक्टर भी है, तो आपको वहां से लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस के रूप में आपको वॉल्यूम मिलेगा। और कैसे मिलेगा हम आगे अभी शेयर करेंगे। साथ में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर मेरी लेग के लास्ट में डेप्थ में जाके भी कोई बंदा डायरेक्टर है, यानी वो 1250 कर रहा है, और उसके ऊपर बहुत सारे एनक्यूडीज भी मिलते मिलते मिलते, और मेरे फ्रंट में जो बंदा है वहां तक भी 3600 जीपीवी हो रहा है, तो भी मुझे एलपीवी बोनस मिलेगा। तो यानी अगर आपको एलपीवी बोनस कमाना है तो आपको एक लेग में मिनिमम 3600 जीपीवी करनी है, और आपको उसमें एक डायरेक्टर बंदा भी चाहिए होगा। सिंपल क्राइटेरिया है। हम आगे बात करेंगे कि एलपीवी बोनस अर्न कैसे करते हैं। एलपीवी बोनस जब आपको अर्न करने की बात होती है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एलपीवी बोनस जो आपका खुद का पीजीपीवी होता है, उस पे आपको 5% मिलता है, यानी 5% आपके जीबीवी के ऊपर मिलता है, या जीपीवी जो भी हो। और 3600 टोटल वॉल्यूम जो आपके नीचे जो डायरेक्टर लेग आती है, उस वॉल्यूम पे आपको 5% या 180 पॉइंट, जो भी ज्यादा हो। तो 3600 का आप 5% देखेंगे तो 180 पॉइंट ही होता है, जिसको अगर हम बीवी के कैलकुलेशन में जाएंगे तो 4860 पॉइंट्स होते हैं। तो ये एक पहला क्राइटेरिया हो गया कि आपको अपने पर्सनल, मैं सीनियर डायरेक्टर हूं, मैंने 1100 जीपीवी किया, मुझे 1100 जीपीवी पे 5% मिलेगा, और मेरे नीचे कोई एक्स बंदा 3600 जीपीवी के साथ डायरेक्टर हो गया, यानी कि वहां से मुझे 180 पॉइंट या 3600 का 5%, दोनों इसमें सेम है। आगे मैं एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे हम इसको 3600 जीपीवी को आगे बढ़ाएंगे, तो कैसे मेरी इनकम और बढ़ जाएगी। साथ में आपको एलपीवी अगर क्वालिफायर आपकी कोई लेग है जिसमें आप का नीचे आपके फ्रंट में या आपकी डेप्थ में कोई एलपीवी अर्नर है, तो वहां से या तो आपको 180 पॉइंट यानी 4860 पॉइंट, या फिर उसका जो पीजीपीवी है जो भी हायर होगा वो मिल जाएगा आपको। मिनिमम गारंटी आपको 4800 मिलेगी, और उसका जो सीनियर जीपीवी जो होता है, साइड वॉल्यूम जो होता है, उसका 5%, इन दोनों पे आपको मिलेगा। और आपको मल्टीपल जनरेशन पे मिलेगा, ये आपका जो भी टाइटल है उसके हिसाब से आपको मल्टीपल जनरेशन मिलना चालू हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं, आपका टाइटल ईडी है तो आपको 2 जनरेशन के लिए आपको मिलने वाला है एलपीवी। अगर आपकी 2 जनरेशन में एसडी है तो उस पे आपको वॉल्यूम पे एलपीवी, उसके पीजीपी पे आपको एलपीवी मिल जाएगा। कुछ और एग्जांपल से बात करते हैं। अब कुछ ये एग्जांपल ऐसा है जो
आपको आने वाले समय में जल्दी जल्दी आपके पास आएगा। वो ये है कि अगर मेरा डाउनलाइन, अगर मेरा टाइटल एसईडी है और मेरे डाउनलाइन का भी टाइटल अगर एसईडी है, तो मुझे क्या मिलने वाला है? उस केस में मुझे अपने डाउनलाइन जो एसईडी है उसके पीजीबीवी पे 5% और उसके नीचे जो 3 जनरेशन है उस पे 5%। यानी अगर मैं देखूं तो 1+3 का आपको यहाँ रेशियो मिलेगा और 4 जनरेशन पे हमको मिल जाएगा आपको बेनिफिट। और दूसरा केस है, अगर मेरा डाउनलाइन मेरे से हाई टाइटल हो जाता है तब क्या मिलेगा? यानी अगर मेरे से हायर टाइटल हो जाता है उस केस में उसके पीजीबीवी का 5% या 180 पॉइंट जो भी ज्यादा होगा वो मिल जाएगा। यानी अगर मैं देखूं कि अगर कोई पीजीबीवी अपना कर रहा है, मैं एसडी हूं, मेरा डाउनलाइन ईडी है और उसकी पीजीबीवी 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख का 5%। अगर उसकी पीवी 1 लाख है तो 1 लाख का 5%। अगर उसकी पीवी 40,000 है तो 180 पॉइंट। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि आपको कैसे जनरेशन डिफाइन होता है। यानी अगर मैं सीनियर डायरेक्टर की बात करूंगा तो आपको अपने पे पर्सनल पे 5% मिलेगा और आपके डेफ में अगर कोई एसडी है उस पे 5%, यानी 1 जनरेशन मिलेगा। एग्जीक्यूटिव में आपको 2 जनरेशन मिलेगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव में अगर मैं बात करूंगा तो 3 जनरेशन पे, प्लैटिनम 4, क्राउन डायमंड डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 6, अगर मैं रहूं तो वहां पे 7, और मैं सबसे बड़ा जो मोदी के सबसे बड़ा टाइटल है जिसका नाम है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, उस पे 8 जनरेशन तक आप एलपीवी बोनस कमा सकते हैं। और एलपीवी बोनस की अगर मैं बात करूं तो अगेन ये 15% पूल का हिस्सा होता है। जैसा अभी ज्योति मैम ने बताया कि कंपनी के पूरे टर्नओवर का, पूरे मंथली टर्नओवर का जो बीवी वॉल्यूम होगा उसका 15%, अगर इसको देखा जाए तो बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाता है। और आप सब में मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनका बीवी देखता रहता हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो एलपीवी बोनस कमाते हैं, तो उनको पता है कि कैसे कैसे ये इनकम, उनकी जितनी इनकम होती है उसमें सबसे बड़ी इनकम हो जाती है। आइए अब जैसे शुरू से ही हम पेड़ के बारे में जानकारी ले रहे थे, कैसे बरगद का पेड़ हमें ऊपर से भी मजबूत होता है और नीचे से भी मजबूत होता है। अगर इस पेड़ में देखिए, इस पेड़ में जितनी डेप्थ है, यानी अगर मैं बात करूं एलपीवी, अगर एलपीवी आपको अर्न करना है और एलपीवी बहुत अच्छा अर्न करना है, तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए कि जितना बढ़िया आपकी डेप्थ होगी उतना ही बढ़िया आपको रोकड़ा आपकी जेब में एलपीवी के रूप में आने वाला है। यानी इस पेड़ की तरह बाहर से बहुत हरा है और साथ में अगर उसकी जड़ें देखिए तो जड़ें बहुत फैली हुई हैं और बहुत मजबूत हैं, बहुत डेप्थ तक है, यानी बाहर भी निकल रही है। आप देखेंगे जड़ें अपनी सीमाओं को तोड़ के भी निकल रही हैं और चारों तरफ फैल भी रही है। तो अपनी डेप्थ को जितना मजबूत करेंगे उतना ही ज्यादा आप पैसे इसमें कमा सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें। यहाँ पे एग्जांपल 1 है, ऑल्दो मैं बहुत सारे एग्जांपल आपसे हैं यहाँ पे, मैं सारे एग्जांपल आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 आपसे शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे आप हैं और आपका टाइटल है एसडी। आपने अपना पीजीपीवी जो किया है 1100, जो मैं अभी आपको बता रहा था, यानी पीजीपीवी के रूप में देखूं तो 29,700, और आपके नीचे एक डायरेक्टर है जो 3600 जीपीवी किया है और अपना जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है यानी 97,200, जो उसको 3600 को आप इंटू करेंगे 27 से, वो इतना वॉल्यूम आ जाएगा। और वो डायरेक्टर है। आपको क्या क्या मिलेगा? आपको 5% मिलेगा आपके अपने पर्सनल पीजीपीवी पे, यानी 29,700 पे, और प्लस 5% 3600 जीपीवी पे, यानी आपको 6345 पॉइंट्स आ गए 5% पे अगर देखे तो। और चूंकि आपको मिनिमम गारंटी, आप एलपीवी अर्नर हो तो आप मिनिमम गारंटी ऊपर भेजोगे, आपको देना ही देना होगा। और वो मिनिमम गारंटी जो होती है 4860 यानी 4860 होती है। और जब आप 6345 से -4 हो गए 4860, यानी आपके पास बचेगा 1485। और उस पॉइंट को, जो एलपीवी पॉइंट वैल्यू आता है मंथ के लास्ट में जब क्लोजिंग हो जाती है, उसके साथ इंटू करके वो आपकी एलपीवी इनकम के रूप में आ जाती है। अब ये तो हो गया सिंपल कैलकुलेशन कि कैसे मेरी एलपीवी मुझे मिलेगी, ये आप पर लेग से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऐसा केस है जहां पे जो डायरेक्टर है वो 1,35,000 जीबीवी से बना है, यानी आप हो, आपने अपना 1100 पीजीपीवी किया और आपके नीचे एक डायरेक्टर है जो 5,000 जीपीवी में है, यानी 1,35,000 जीबीवी उसका है। आपको दोनों से 5% मिलना है, 5% ऑफ सेल्फ
और 5% ऑफ नीचे पूरी टीम से डायरेक्टर का। तो आपने 29,700 प्लस 1,35,000 पे 5% कितना हुआ? 8,235 पॉइंट। और चूंकि आप सभी लोगों को पता है कि आपको 4860 यानी 4860 मिनिमम गारंटी के रूप में आपको ऊपर भेजना है, तो 8235 में माइनस करेंगे 4860 और आपके पास जो पॉइंट वैल्यू बचेगा 3375। यानी अगर मैं पिछले स्लाइड की बात करूं तो वहां पे आपको 1400 समथिंग आपको एलपीवी पॉइंट मिल रहा था, यहाँ पे 3375 पॉइंट मिल रहा है, जो एलपीवी पॉइंट से इंटू करने के बाद आपके इनकम में जुड़ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि अगर मैं काम कर रहा हूं और मैं फील्ड में जा रहा हूं, अपनी टीम को डेवलप कर रहा हूं, टीम में लीडरशिप को डेवलप कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपने उस डेप्थ में भी काम करूं जहां से मुझे एलपीवी आनी है। मैं अपने डायरेक्टर को क्यों सिर्फ 1250 में रोकता हूं? मुझे 1250 से आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी अगर मैं जितना आगे इस ए को मैं 1.5 लाख कर दूं तो यहाँ पे मेरी भी एलपीवी बढ़ जाएगी और इसकी जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं अपनी टीम को भी अच्छा पैसा कमा सकता हूं और अपने भी अच्छा पैसा कमा सकता हूं। आइए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में आपने खुद अपना पीजीपीवी किया है 5000 और आपका टाइटल है एसडी और आपके डेप्थ में जो बंदा है वो डायरेक्टर है 5000 जीपीवी से यानी 1,35,000। आप दोनों लोगों ने 1,35,000 किया है। सॉरी, आपके नीचे एक एसडी है जो एलपीवी अर्नर है और आपने 2000 पीजीपीवी किया है यहाँ पे। तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको ए से यानी ये एलपीवी अर्नर है तो आपको एलपीवी अर्नर का 5% यहाँ से प्लस 2000 और प्लस मिनिमम गारंटी के रूप में जो आ रहा है हमारा वॉल्यूम। तो मिनिमम गारंटी अगर देखें 1,35,000 का 5%, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम गारंटी 5% ऑफ सेल पीजीपीवी यानी 2000 का, एमजी ऑफ 5%, मिनिमम गारंटी या एमजी जो भी है इसका 5% और पीजीपीवी यानी 2700 प्लस 6750 टोटल जब आप जोड़ेंगे तो 9,450 पॉइंट मिलेगा आपको, प्लस 5% उसके अलावा आपको 5% उसके ए के पीजीपीवी मिलेगा। यहाँ पे आपके ए के पीजीपीवी पे कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे मिनिमम गारंटी के रूप में उतना मिलना था वो मिला, मैक्सिमम जो भी है वो मिला। तो आपको ये भी 6750 के रूप में मिलेगा और आपको भेजना है ऊपर 4,860 पॉइंट। तो आपने 9,450 पॉइंट प्लस 6,750 पॉइंट जो 1,35,000 का 5% है प्लस माइनस कर देंगे आप 4860 तो आपके पास बचेगा 11,340 पॉइंट और इसको एलपीवी पॉइंट से आप इंटू करेंगे तो आप ढेरों पैसा कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एलपीवी के रूप में। यानी अगर आप अपनी पीजीपीवी के ऊपर काम करते हैं, आप अपने डाउनलाइन की पीजीपीवी के ऊपर काम करते हैं और अपने डेप्थ में जाके काम करते हैं अपने पीजीपीवी के ऊपर, तो आप एक बहुत बेहतरीन इनकम एलपीवी सिर्फ और सिर्फ एलपीवी से कमा सकते हैं। एग्जांपल अभिषेक सर, हाँ जी सर, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे अभी बीच में? सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। मैं एक एग्जांपल लेके आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मान लेते मेरी 2 एलपीवी ले गए, है ना? 2 एलपीवी लगे और उन दोनों में 97,200 से ज्यादा का बिजनेस हो जाता है जीबीबी का, है ना? एलपीवी लेग तभी होगी जब 97,200 से ज्यादा हो। हाँ हाँ, तो 2 एलपीवी लगे हैं और एक लेग का ये है कि मान लेते हैं जो मेरी रैंक है ना, उसी रैंक पे जो इमीडिएट जो डाउनलाइन है वो क्वालिफाई, मतलब वही वो रैंक अचीव कर रहा है, उससे नीचे वाला भी सेम ही रैंक अचीव कर रहा है ना? ठीक है। और इन लोगों का जो भी है, जो अगर मान लेते हैं 2 ये लोग हैं, इनका क्या होता है, रोल अप से क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, इस रैंक, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि नीचे वाला भी, जैसे मान लेते हैं मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं फॉर एग्जांपल, और नीचे वाला भी जो है डाउनलाइन वो एक लेग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहा है, ये उसका रोल अप से हो रहा है क्वालिफाई, है ना? ठीक है। और उसी पर्सपेक्टिव, उसी तरीके से नीचे वाला भी जो उसका डाउनलाइन है उसका भी रोल अप से क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में एलपीवी कैलकुलेशन कैसे होगी? देखिए रोलअप का जो केस में क्या होता है कि वो मैं आगे उसमें बताता हूं आपको कि रोलअप केस में डायनामिक कंपैरिजन काम करता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट जनरेशन पे जो रोलअप सैंडविच फॉर्म में आएगा उसी रोलअप को एलपीवी के पॉइंट में मिलता है, अदरवाइज वो नहीं मिलता है। अगर इसको इस बड़े फोरम में न रखूं, आप एक अपना स्ट्रक्चर बना लें, मैं अपना नंबर लास्ट में आपको दे दूंगा, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दिए, मैं कैलकुलेट करके आपको उस भेज दूंगा। ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।
चलिए सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक तो अभी हम एग्जांपल नंबर 4 की बात कर रहे हैं, और अगेन मेरे ख्याल से ये ऐसा टॉपिक है, बहुत सारी क्वेरीज और इस तरह से आएंगी, और सब लोगों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो जितना भी अगर कुछ क्वेरीज आ रही है, आप अपने स्ट्रक्चर खुद बनाइए, और अगर आपको उसको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो वो स्ट्रक्चर बना के मुझे नाम और एमसी नंबर के साथ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आज नहीं तो कल जैसे मैं उसको देखूंगा, मैं उसको रिवर्ट कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन आनी चाहिए, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए कंपनी ने बड़ा सिस्टम, कंप्यूटर और सारी चीजें लगा के रखा हुआ है, वो अपने आप करता है। बस आनी चाहिए कि कल के केस में अगर आपको किसी को बताना हो तो आप उसको इजीली बता सके। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कैसे है। तो आप एक बार स्ट्रक्चर अपना बना के आप देख ले, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ त्रुटि आ रही है, आप कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, तो आप मुझे वो स्ट्रक्चर बना के मुझे भेज दे। तो यहाँ पे आप देखिए, आप ईडी हो और अपना पीजीपीवी आपने 1000 किया हुआ है, यानी 2700 पीजीपीवी, और आपकी दो लेग है ए एंड डी। ए के नीचे बी है और बी के नीचे सी है। ए और बी दोनों लोग एसडी हैं, डी और ई दोनों एसडी हैं। अब इस केस में आपको क्या मिलेगा, आप क्या कमाओगे? आप कमाओगे सबसे पहले तो एमजी ऑफ सेल्फ, यानी आपके पर्सनल 2700 पीजीबीवी का 5%। फिर आप कमाओगे ए के जीबीवी पे, यानी ए का जो जीबीवी कितना है 29700, प्लस 5% आप कमाएंगे 29700 का यहां से। यानी जीबीवी की बात करूं तो यहाँ टोटल का 180 पॉइंट होगा, क्योंकि अगर पीजीबीवी यहाँ पे 29700 है, उसका 180 पॉइंट नहीं हो रहा है, यानी 4860 पॉइंट नहीं हो रहा है, तो 4860 पॉइंट ये आ जाएगा। तो 1350 आपका हो गया, 1000 मतलब 2700 का 5%, 5670 यानी 4860 प्लस 1100, दोनों को ऐड करके 5670 ए का, 5670 डी का, यानी 4860 प्लस 2970 यानी 1350 को ऐड करके 5670, टोटल हो गया 12690। उसके अलावा आपको मिलेगा ए बी डी और ई के पीजीपीवी का मल्टीपल जनरेशन, ये जो है आपकी डेप्थ तक आपको मिल रही है, यानी हर के पीजीपीवी पे आपको 5%, मतलब 1485 जो टोटल हो गया 5940। और चूंकि आपको एक मिनिमम गारंटी ऊपर भेजनी ही भेजनी है, यानी 4860 भेजना ही भेजना है, तो आप 12690 प्लस 5940 में माइनस कर देंगे 4860 पॉइंट, तो जो बचेगा आपके पास वो 13770 पॉइंट, और इसको आप एलपीवी पॉइंट से इंटू करेंगे, जो कि आपका अगर ना करते करते भी 30-32 हजार के करीब आपका सिर्फ एलपीवी हो जाएगा। और ऐसे करके आप आगे अब जितना अपनी वेट बढ़ाएंगे और उतना ही अपनी डेप्थ बढ़ाते हैं, तो आपको एक बड़ी इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाती है। एग्जांपल नंबर 5 भी इसी तरह से है। ये एग्जांपल इस तरह यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कंपनी ने एक चीज और बेहतरीन कर दी है कि शुरू में क्या होता था कि हमें डेप्थ में अगर मेरा एसडी है तो बहुत ज्यादा इनकम नहीं आ पाती थी, क्योंकि उस समय मुझे उस पर 5% नहीं मिलता था। यहाँ पे एक थोड़ी सी फेरबदल की है कंपनी ने, अब आपको डेप्थ में अगर आपका एसडी है उस पे आपको 5% मिलेगा, यानी आपको अपने एसडी, ईडी और एसीडी पे 5%, प्लेटिनम पे 4%, प्रेजेंशियल पे आपको 3%, और सो ऑन सो फॉर आपको पूरा जो स्ट्रक्चर आपको आपके सभी मोदी आयुर्वेद प्लान अनलिमिटेड के बुकलेट में आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको सीडीडी आपकी पहली जनरेशन, और ज्यादातर केसेस में जब आप हायर टाइटल पे होते हैं तो पहली जनरेशन हायर ही होती है, यानी यहाँ पे अगर केस में देखें तो प्रेसिडेंशियल है, तो प्रेसिडेंशियल यहाँ पे 1000 जीपीवी किया हुआ है, लेकिन ज्यादातर केसेस में इस तरह के केसेस होते नहीं है, प्रेसिडेंशियल अपना मिनिमम करके छोड़ देते हैं। उसके नीचे आप देखिए तो प्लेटिनम है, फिर एसएडी है, ईडी है, एसडी है, एंड देन डायरेक्टर, ये आपके एलपीवी ले गए। और यहाँ पे आपको मल्टीपल जनरेशन मिलेगा, क्योंकि आपका टाइटल सीडीडी है, और मल्टीपल जनरेशन में आपको 3% ए के पीजीवी पे मिलेगा, आपके पर्सनल पे आपको मिलेगा, सेल्फ पे 5%, 3% आपका जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है उस पे 3%, 4% बी पे यानी प्लेटिनम डायरेक्टर है उस पे 4% के पीजीवी पे, और
5% आपको सी, डी और ई पे मिलेगा। यानी आपकी डेप्थ में भी अगर कोई एसडी है, डेप्थ में भी कोई अगर आपकी ईडी है और डेप्थ में भी कोई आपका एसडी है, तो आप अपने डेप्थ में भी जाके काम करते हैं, उनके पीजीबीवी के ऊपर काम करते हैं, तो आप उनका तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनको तो इनकम आएगी आएगी, और प्लस आपके जेब में भी रोकड़ा बढ़ना भेज देंगे, और जो बचेगा वो आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 है, जो आप अभी शायद सचिन जी ने मेरे से पूछा था कि आप एलपीवी क्वालिफायर हो, आपके नीचे कोई एनक्यूडी है और उसके नीचे कोई एलपीवी क्वालिफायर है, तो ये मेरे लिए रोलअप के रूप में आ जाएगा। इस केस में सैंडविच बन रहा है, एनक्यूडी ए जो है सैंडविच बन रहा है आपके और बी के बीच में, तो ए के ऊपर मुझे एलपीवी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी पे मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही जनरेशन पे ये खत्म हो जाता है रोलअप का रोल। मतलब रोलअप आपको डेप्थ में नहीं मिलेगा, आपको पहली जनरेशन में अगर सैंडविच बन रहा है तो वो बीच वाला वॉल्यूम को मिल जाएगा, उसके नीचे कोई रोलअप पे आ रहा है आपका वॉल्यूम, वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बी की, बी एलपीवी क्वालिफायर है, सी एलपीवी क्वालिफायर नहीं है और डी एलपीवी क्वालिफायर है, यानी बी और डी के बीच में सी एनक्यूडी है जो सैंडविच बन रहा है, यानी आप बी को यहाँ पे सी के जो भी रोलअप वॉल्यूम होगा उस पे उसको एलपीवी मिल जाएगा, लेकिन इस सी को आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ए पे मिलेगा। सिंपल है, रोलअप वॉल्यूम विल बी रोल्ड अप फॉर द फर्स्ट एलपीवी क्वालिफायर, only NQD volume between you and next LPV qualifier below is paid on 5%। आपको सिर्फ इसी पे 5% मिलेगा, उसके नीचे जो भी NQD होंगे वो आपके जनरेशन में नहीं आएंगे, यानी मल्टीपल जनरेशन आपके रोलअप जो है वो मल्टीपल जनरेशन में काउंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन का रोलअप जो होगा वो भी 2 LPV अर्नर के बीच में जो आ रहा है वही आपके लिए काउंट होगा। सर एक और क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। हाँ जी, अजय जी बताएं। लास्ट स्लाइड सर प्लीज। अगर बी एलपीबी क्वालिफायर, अगर बी एलपीबी क्वालिफायर नहीं होता तो भी हमें नहीं मिलता ना सी का सर, एनक्यूडी का? अगर डी होता है एलपीबी क्वालिफायर, हाँ जी ठीक है, डी होता है एलपीबी क्वालिफायर, इस केस में डी है कि नहीं है एलपीबी क्वालिफायर? यस क्वालिफायर है। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, बी एनक्यूडी है, ए एनक्यूडी है, बी अगर नीचे मतलब मेरे नीचे मैं सिर्फ एलपीबी क्वालिफायर होता, मेरे नीचे कोई भी एलपीबी क्वालिफायर नहीं होता, यानी बी और डी नहीं होते, सिर्फ रैंक क्वालिफायर है, सिर्फ रैंक क्वालिफायर हो, सिर्फ रैंक क्वालिफायर नहीं, फिर नहीं होता, फिर नहीं मिलेगा, सैंडविच होना जरूरी है, तो बीच में आना है। सिर्फ मेरा और मेरे क्वालिफायर, फर्स्ट क्वालिफायर के बीच में अगर सैंडविच हो तो मिलेगा, और किसी के जी जी, वो भी पहली जनरेशन। ओके सर, ओके, थैंक यू। और सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। मान लीजिए कि सारे कोई भी लेग एलपीबी क्वालिफायर कोई भी नहीं है, सिर्फ अपना टाइटल सब लोगों ने क्वालिफाई किया, तो कितनी जनरेशन तक जाएगा कैलकुलेशन के लिए एलपीबी? देखिए, कोई नीचे एलपीबी क्वालिफायर नहीं है, कोई हाँ, लेकिन सब टाइटल क्वालिफायर है, तो आप टाइटल क्वालिफायर है, ठीक है। अगर ठीक है, मैं कोई बात कर रहा हूँ, नीचे कोई एलपीवी क्वालिफायर नहीं है। मैं एक एग्जांपल में यहाँ पे देख लूं, ये एसडी मैं यहाँ पे अगर ये 4000 जीपीवी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2000 जीपीवी होता है, ये 1100 करते, ठीक है अंकित जी, ये बी जो है 1100 करते, यानी 3600 जीपीवी नहीं हो रहा, ये भी एलपीवी क्वालिफायर नहीं है, इन्होंने भी 1100 किया, एसडी ये भी है, एसडी ये भी है, लेकिन एलपीवी क्वालिफायर कोई नहीं है। इस केस में आपको टोटल पूरे वॉल्यूम के ऊपर आपको 5% मिल जाएगा। ओके, और साथ में आपको जो एसडी है उनके ऊपर भी मिल जाएगा। ओके, मतलब एसडी के ऊपर भी मिलेगा और टोटल का भी मिलेगा, मतलब सेकंड जनरेशन जाएगी, राइट? सेकंड जनरेशन जाएगा आपका जो टाइटल के ऊपर है, टाइटल एडी है, सेकंड जनरेशन के लिए है, थर्ड जनरेशन के लिए है तो थर्ड जनरेशन जाएगी, एसडी है उसमें नीचे तो। ओके ओके फाइन, चलिए यहाँ पे 2 टाइटल है, प्लेटिनम और मैं प्लेटिनम हूँ, मेरा डाउनलाइन भी प्लेटिनम है। उस केस में मुझे क्या होगा, आपके पीजीबी पे जो मिलना है 5% वो मिलेगा ही, प्लस आपका जो डाउनलाइन है ए उसके 5%, और बी, सी एंड डी और ई पे ये 1 + 1 ये हो गया, ए बी सी डी एंड ई आपके 1+3, तो 3 जनरेशन तक आप 1+3 आपको 3 जनरेशन तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल है, उसके नीचे कितने भी आप एसडी और ईडी वो आपको वहां पे जनरेशन वहीं पे
ब्लॉक हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि आपका टाइटल एटलीस्ट 1 टाइटल अप हो आपके डाउन लाइन से, क्योंकि आपको खुद भी मोटिवेशन की जरूरत है, खुद भी आपको कार्य करने की जरूरत है, खुद भी आपके जेब में रुपए आने की जरूरत है। तो कोशिश करिए एक टाइटल हमेशा अप रखने की। आइए, तब क्या होगा जब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे मेरे नीचे एक एनक्यूडी है, तो उसका बीवी रोल अप होकर के मैं मान लीजिए अपना टाइटल मेंटेन किया है, ठीक है, तो क्या उस टोटल बीवी पे पीजीबीवी पे ये एलपीवी मिलेगा या नहीं मिलेगा? या फिर रोल अप पे नहीं मिलेगा ना, फिर वहां पे रोल अप पे नहीं मिलेगा ना, वहां पे रोल अप से हो रहा हो ना। आप मान लो एसडी कर रहे हो, 1100 पीजीपीवी कर रहा हो, आपके नीचे एक डायरेक्टर है 3600 जीपीवी का, यही स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। और इस 1100 में 500 आपका जो पीवी है वो रोल अप के थ्रू आया है, रोल अप के थ्रू आया, राइट। 500 पे नहीं मिलेगा, 600 पे मिल जाएगा, जो 600 आपका खुद का पीजीपीवी। अच्छा, प्योर वाले पे मिलेगा जी। ओके ओके, राइट सर, थैंक यू। यहाँ पे हायर टाइटल है, अगेन हायर टाइटल पे आप जैसे ही आप जाते हो तो आपको या तो आप सीडीडी है, आपके डाउनलाइन अगर आरबीडी है तो इनके या तो पीजीपीवी पे या 180 पॉइंट यानी कि 4860 पॉइंट जो भी आपका ज्यादा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो सिंपल है, कोशिश हमेशा जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कोशिश करिए एक टाइटल आप अपना एटलीस्ट हायर जरूर रखें। अब एक सिनेरियो ये है, आप ईडी हैं और आपके डाउनलाइन टाइटल तो पीडी है, बट उसकी कोई भी लेग जो है वो एलपीबी अर्नर नहीं है, सारी लेग 1250 यानी 3600 से सारी लेग नीचे है। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको एलपीबी मिलेगा चूंकि पीजीपीबी में पूरा वॉल्यूम को ऐड करके उसका 5%, तो वो आपके पास आएगा। और अगेन 4860 पॉइंट आपको अब भेजना है मिनिमम गारंटी के तौर पे, तो वो उतना माइनस कर देंगे, जो बचेगा यहाँ पे वो पैसा आपकी जेब में आएगा। ये क्लियर है ये स्लाइड आप सभी लोगों को? सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए सर इसको। आपका टाइटल ईडी है, आपका डाउनलाइन यहाँ पे पीडी है, टाइटल अप है, लेकिन आपका डाउनलाइन एलपीवी अर्नर नहीं है। उस केस में क्या होगा? आपका डाउनलाइन एलपीवी अर्नर नहीं है, उसकी 6 की 6 लेग डायरेक्टर तो हो रही है लेकिन कहीं से भी उसको एलपीवी नहीं मिल रहा। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में पूरे वॉल्यूम का, यानी अगर यहाँ पे ये लेग आपकी 3000 की है प्लस ये 2000 सारी लेग को ऐड कर लें तो 5 के 10 मतलब 5 लेग है, 10,000 जीपीवी ये हो गया, और प्लस ये 13,000 जीपीवी का 5% आप, और पीडी का जो 5% जो भी इन्होंने अपना साइड वॉल्यूम किया होगा उसका 5%, वो आपको मिलेगा -4860। और टोटल वॉल्यूम जो भी ग्रुप वॉल्यूम होगा पूरा टोटल इस बी का, उसका 5% आपके पास मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि बी जो है पीडी होने के बाद भी कोई भी एलपीवी अर्न नहीं कर रहा है, यानी एलपीवी अर्नर नहीं है। उस केस में क्या होगा? आपको मिल जाएगा। ओके सर। लेकिन यहाँ पे एसडी पे नहीं मिलेगा। ओके सर। चलिए, तो ज्यादा एलपीवी करने के लिए अगेन जैसे मैंने बताया और जैसे पेड़ मैंने दिखाया, पेड़ आपने देखा कि जितनी ज्यादा आपकी डेप्थ स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा आपकी डेप्थ बड़ी होगी और स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा। यानी अगर अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा क्वालिफायर लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एसडी, ईडी और एसईडी और अपने टाइटल ज्यादा ज्यादा लाएंगे, हर पे आपको 5% मिलना है। तो कोशिश करिए डेप्थ में भी अगर आप जाके काम कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा पीजीपीवी कराएं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि वो टाइटल क्वालिफाई करें। ये ना हो कि कुछ पीवी से टाइटल रुक जा रहा है, बस 300 पीवी करना था सर, रुक गया, 700 भी रुक गया। अरे आप करेंगे, उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। तो कोशिश करिए अपनी टीम के साथ लग के उसको टाइटल क्वालिफाई कराएं, और उसकी जितनी ज्यादा पीजीपीवी करा सकते हैं उतनी ज्यादा पीजीपीवी कराएं। तो ये एलपीवी था। हाँ जी सर, बताएं। सर ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरा 2 लेग है, मान लीजिए ए एंड बी, ठीक है? हाँ जी। ए के नीचे मान लीजिए 5000 पीवी हो रहा है, ठीक है?
ठीक है, ठीक है, मेरे लिए वो एलपीवी है, बट वो इंसान अपने नीचे एलपीवी नहीं किया है, तो क्या उसके पूरे 5000 पीवी का 5% मिलेगा क्या? हाँ जी भाई साहब, पूरे 5000 पीजीपीवी का 5% मिल जाएगा आपको। पूरा ग्रुप बीवी का मिलेगा? हाँ जीपीवी का मिलेगा, वो डायरेक्टर है ना मिनिमम। हाँ, डायरेक्टर एटलीस्ट है, या फिर वो हमारे से वो हायर टाइटल पे है, तो पूरे ग्रुप बीवी का उसमें रोल अप माइनस नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं पूरा मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए सर, ये एलपीवी रहा। और एलपीवी के अलावा अगर मैं बात करूंगा तो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में न सिर्फ और सिर्फ एलपीवी बोनस या मैं बात करूं टीम बिल्डर बोनस या डायरेक्टर बोनस या एक्युमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस ही नहीं है। एलपीवी समीर मोदी आजादी प्लान आपको ड्रीम लाइफस्टाइल जीने का भी मौका देती है। और ड्रीम लाइफस्टाइल जीने का मौके के लिए मैं फिर से बुलाना चाहूंगा हम लोगों के बीच में हम लोगों की सबसे फेवरेट मिस ज्योति मैम। ज्योति मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई होप बिजनेस प्लान की जो जरूरी जानकारी